हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 17 जुलाई का इंडियन एक्सप्रेस फ्राइडे। आज ही का है ये न्यूज़पेपर। पहले फर्स्ट पेज में कुछ चीज़ें दी गई है। ये हरियाणा से रिलेटेड, हरियाणा सरकार, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का कुछ एडवर्टाइजमेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वहाँ भी हरियाणा में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। से सो फ्लैगिंग ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन बिटवीन जिंद एंड सोनीपत। ये हरियाणा में दो जगह है, तो इस दोनों जगह से, जिंद से लेके सोनीपत के बीच में ट्रेन चलने वाली है। कौन सी ट्रेन? हाइड्रोजन, इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। वैसे तो पेट्रोल डीजल पे, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती थी ट्रेन, लेकिन अब हाइड्रोजन पे ट्रेन चलेगी, यानी एज अ फ्यूल वो काम करेगा। तो ये फुल्ली इंडिजीनियस यानी लोकली हमारे इंडिया में इसको बनाया गया है। और ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, जिस पे ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा हाइड्रोजन के थ्रू और ऑक्सीजन के थ्रू, जो एयर से मिलेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और ये बस जैसे कि हम मान लो हमने डीजल से ट्रेन को चलाया, तो उससे क्या होता है कि एमिट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी चीज़ें पॉल्यूटेंट्स, लेकिन इससे बस वाटर वेपर ही एमिट होगा। ये हमारे काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसकी हॉर्स पावर है 3200, यानी 3200 हॉर्स पावर का, ये HP का ये ट्रेन होगा। और ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट हाइड्रोजन ट्रेन भी होगी। इसमें 10 कोचेज़ होंगे। वर्ल्ड फर्स्ट हाई प्रेशर पैसेंजर कैपेसिटी हाइड्रोजन ट्रेन विद द कैपेसिटी ऑफ, इसमें 2600 पैसेंजर एक साथ बैठेंगे। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही है। ओके, तो इसमें और भी कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए फाउंडेशन किया गया है, हॉरिजॉन्टल स्टोन रखा गया है 15,000 करोड़ तक का। तो वह सब चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट था, हमने वो देखा। तो ये इसका इनॉग्रेशन पर अगस्त मतलब नरेंद्र मोदी की प्रेजेंस में किया जाएगा। इसमें हरियाणा के गवर्नर ये अश्विनी कुमार घोष भी होंगे, नवाब सिंह सैनी भी होंगे यहाँ के चीफ मिनिस्टर, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ यानी नितिन गडकरी भी होंगे, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से रिलेटेड ये है। और ये हमारे जो मेथी के मिनिस्टर है रेलवे के, अश्विनी वैष्णव भी होंगे। और इसका लाइव ब्रॉडकास्ट भी होगा DD चैनल पे, यानी जो दूरदर्शन है सरकार के जो चैनल है, न्यूज़ चैनल्स पे होगा। तो जिंद में ये होने जा रहा है और सबको इनवाइट भी करा गया है। तो ये अच्छी चीज़ है। अब पहले पेज में ही, कभी कभी ये पेज लास्ट में होता है, कभी कभी पहले होता है, तो पहले पेज में तो पहले पेज में ही क्या है कि वेट अ सेकेंड, तो फर्स्ट पेज में ही वर्ल्ड के बारे में, जो वर्ल्ड से रिलेटेड न्यूज़ है उसमें उसके बारे में दी गई है। ओवर 500 fear dead as refugee boats go missing। तो बोट्स कैरिड मोस्टली रोहिंग्या फ्रॉम म्यांमार कैंप्स इन बांग्लादेश। तो 2 बोट थे जिसमें लगभग 500 से ज़्यादा लोग थे, वो शायद वो कैप्साइज हो गए हैं म्यांमार के किनारे, यानी डूब गया, नाव पलट गया है। रिसेंट में UN की एजेंसी ने थर्सडे को ये बात कहा है। एज रेफ्यूजीज फ्रॉम द वार टोर्न कंट्री मेक पेरिलियस मैरीटाइम जर्नी इन द सर्च ऑफ सेफ्टी बेटर लाइफ। जो रिफ्यूज़ी है वो मतलब दूसरे कंट्री किसी दूसरी जगह शरण लेने जा रहे थे, तो उसमें लगभग 500 से ज़्यादा लोग थे वो मिसिंग है। तो ये सब म्यांमार से भागे हुए थे। बोट्स कैरिड मोस्टली रोहिंग्या वहाँ के एक वो है ग्रुप ऑफ पीपल्स है फ्रॉम म्यांमार की एक ट्राइब है। एंड कैंप, ये बांग्लादेश में कैंप करने वाले थे। तो ऐसी चीज़ चल रही थी, लेकिन ये सब ये हो सकता है कि बोट में मतलब लोग मिसिंग है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बोट कैप्साइज हो गई है। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, तो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, वहाँ से देश को छोड़ के निकलने की कोशिश करते हैं। तो वैसी चीज़ें हैं। UN expands attacks
ईरान कॉल्स हॉर्मुज रेड लाइन रिटेलिएट्स। यूएन ने यूएस ने सॉरी यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ने एक्सपेंड कर दिया, यानी अटैक को और बढ़ा दिया है। और ईरान कह रहा है, ईरान कॉल्स हॉर्मुज रेड लाइन। हॉर्मुज क्या कहा, रेड लाइन है, यानी इसको क्रॉस करोगे तो हमसे बदला लेना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें कह रहे हैं। तो रिटेलिएट से नहीं, वापस बदला लेना। तो यहाँ पे जो फिर से जैसे वॉर क्या हुआ था, धीमा हो गया था, फिर से वापस इंटेंसिफाई हो रहा है। द यूनाइटेड स्टेट इंटेंसिफाई इट्स स्ट्राइक ऑन ईरान ऑन थर्सडे, हिटिंग टारगेट farther north and firing into ship. The US accused of trying to break its naval blockade on the Islamic Republic. तो ये सब चीज़ें चल रही है। ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है, यूएस भी उधर से वो कर रहा है। और ईरान यूएस के जो एलाइज है यहाँ पे गल्फ कंट्रीज में उस पर अटैक करे जा रहा है। और मैन वेव्स ईरानियन फ्लैग beneath a billboard reading who is the next one, an apparent reference of US Donald Trump in downtown Tehran। तो एक पर्सन है जो कि ईरान का झंडा लहराया जा रहा है यहाँ पे। बी रेडी टू शट रेड सी गेटवे इफ़ यूएस हिट पावर नेटवर्क। ईरान टू हौतीज़ भी एक रेबल ग्रुप है, यमन पे ये सब अटैक वटैक करते हैं इसी पे। तो उसको कहा है ईरान ने कि रेडी रहो रेड सी के गेटवे को बंद करने के लिए, अगर यूएस ने वहाँ के पावर नेटवर्क को हिट किया तो। ईरान ने हौतीज़ से कहा है, यमन के ये हौतीज़ होते, यमन एक कैपिटल अफ्रीका की एक देश है अफ्रीका का, उसी कैपिटल सना है। तो उसी की वहीं की रेबल ग्रुप है हौती। तो इसको कहा है कि रेडी रहने के लिए, रेड सी को बंद करने के लिए, अगर यूएस उसके ईरानियन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर अटैक करे तो ऐसा इन्होंने हौतीज़ से कहा है कि उस पर अटैक करने। आउस्टिंग जेलेंस्की डिसमिसेस डिफेंस चीफ ट्रिगर अनरेस्ट ड्रोन वारफेयर डिप्टी कमांडर क्वाइट्स इन प्रोटेस्ट। तो जेलेंस्की जो कि व्लादिमीर जेलेंस्की है, वो जो यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है सॉरी, तो उन्होंने डिसमिस कर दिया, यानी निकाल दिया अपने डिफेंस चीफ को। इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे यूक्रेन में। और वहाँ के इस प्रोटेस्ट के चलते वहाँ के जो ड्रोन वारफेयर के जो डिप्टी कमांडर हैं उन्होंने भी क्वाइट कर दिया, छोड़ दिया अपना पद। ओके। यूएस रिवाइव रूल टू डिनाई ग्रीन कार्ड टू इमिग्रेंट्स ऑन पब्लिक बेनिफिट। तो यूएस से की भी कुछ जो अभी जो इमिग्रेंट्स वहाँ पे वो लोग कम निकालना चाह रहे हैं देश से, तो वैसे चीज़ें चल रही है वहाँ पे। फॉर्मर इटालियन मोटरवे बॉस गेट 12 ईयर जेल टर्म ओवर ग्योना ब्रिज ट्रेजेडी। तो एक बॉस है, उनको 12 साल की जेल की सज़ा मिली है। 11 चिल्ड्रेन किल्ड 9 इंजर्ड इन फायर एट अल्जेरिया ऑर्फनेज। अल्जेरिया एक देश है, तो वहाँ पे 11 बच्चे की मौत हो गई, 19 इंजर्ड हो गए वहाँ पे, क्योंकि ऑर्फनेज अनाथालय में आग लग गई इसकी वजह से। यूके स्पाई वॉच डॉग रैप्स M15 for lying to court about neo-Nazi informant. The British government said that Thursday it will keep the country's spies on a tighter rein after the reports found M15 misled court about ties to neo-informed accused of taking its partner. तो यूके जेन्यून जो स्पाई वॉच डॉग है उन्होंने रैप किया, यानी उसको क्रिटिसाइज़ किया, डांटा है, फटकारा है झूठ बोलने के लिए कोर्ट को झूठ बोलने के लिए इस पर उसको डांटा है। तो काफ़ी जगह ये नाव पलट रही है क्योंकि बारिश का समय है काफ़ी, तो ये सब चीज़ें चल रही है। सुसाइड अटैक फुआलिन केपी के 4 मिलिटेंट्स किल्ड। डैनियल बॉयल ड्रामा टू ओपन वेनिस फिल्म फेस्टिवल। तो इस सब को ऊपर से देख सकते हैं हम लोग। पेग हेगसेट है, यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी है ये। हेगसेट रोल्स आउट टेस्टोरेटो स्क्रीनिंग प्रोग्राम फॉर यूएस मिलिट्री पर्सनल। इन्होंने कुछ यूएस के जो मिलिट्री पर्सनल है, जो लोग मिलिट्री में शामिल होते हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम, स्क्रीनिंग प्रोग्राम चालू किया है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर पेटे हेगसेट लिफ्ट्स वेट एज ही इंटरेक्ट्स विद ट्रूप्स एट यूएस नेवल बेस एट बेन क्यूबा। तो ये सब चीज़ें चल रही है वहाँ के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के मिलिट्रीज के लिए। अब आ रहे हैं मेन पेज पे, इसमें देखो क्या चीज़ें हैं।
ओके, तो क्या है कि रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा शुरू हो चुका है कल से। तो यहाँ के जो डिवोटी जो भक्त है, वो उन्होंने क्या हुआ कि वहाँ पे रथ यात्रा में 2 लोगों की मौत हो गई, भगदड़ की वजह से वहाँ पे मौत हो गई, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये जो एम्बुलेंस को घेरे घेरे हुए लोग हैं यहाँ पे खड़े, तो और भी लोगों को इंजरी हुई है, तो ये सब चीज़ें चल रही है अभी। साथ हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम होती ही है। रथ यात्रा जगन्नाथपुरी, यानी ये पूरी उड़ीसा में एक जगह है, वहाँ पे रथ यात्रा हर साल होती है इस समय में। वेजल टू एंड फ्रॉम इंडिया अमंग टॉप एप्लीकेंट्स फॉर हॉर्मुज पैसेज। ओके, देखो, इंडिया में आने वाली वेजल और इंडिया से जाने वाली वेजल टॉप एप्लीकेंट्स में हॉर्मुज के पैसेज को मतलब हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पास करने के लिए कुछ एप्लीकेशन फॉर्म डालना पड़ता है, तो उसमें इंडिया टॉप पे है। 3 weeks डाटा फ्रॉम 17 June से 40% ऑफ वेजल सीकिंग टू क्रॉस हॉर्मुज वर और फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया और चाइना काफ़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, तो यहाँ पे हमको ज़्यादा चाहिए भी होता है सब कुछ सप्लाई, तो मर्चेंट वेसल ये सब बाकी चीज़ें यहाँ पे, इसलिए हमारा इंडिया और चाइना टॉप पे रह रहा है। 40% वेसल जितना भी पास हो रहा है उसमें से 40% इंडिया और चाइना के वेजल्स हैं। इंडिया में देखो 21% है, चाइना सेकेंड नंबर पे है, ईस्ट बाउंड। ये देखो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पे यूएई है, यहाँ पे ईरान है, तो ये चौक पॉइंट है। तो सब चीज़ चल रही है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सब डाटा दिया हुआ है। इंडिया और चाइना में काफ़ी ज़्यादा वेसल आ रहे हैं, जा रहे हैं। यूएस लेटेस्ट ऑन इमिग्रेशन, श्रिंक वीज़ा ड्यूरेशन फॉर स्टूडेंट मीडिया। तो यूएस ने अपना एक लेटेस्ट कुछ स्टांस दिया है इमिग्रेशन पे, कि जो भी स्टूडेंट को वीज़ा चाहिए, जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनका वीज़ा मतलब को जल्दी करो, यानी जल्दी उनको दो वीज़ा। मीडिया के बनी in a move that is expected to impact a large number of US bound Indians. Donald Trump administration on Thursday moved to tighten the visa duration for foreign student journalists according to। तो ये जो ना लोग स्टूडेंट्स के लिए जो ताकि से सही से पढ़ सके, उनके लिए वीज़ा का ड्यूरेशन कम करने की बात की गई है। श्रिंक मतलब कम करना। ये बहुत अभी बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ है ये। एक्टिविस्ट ऑन हंगर स्ट्राइक सिंस 28 जून। तो ये 28 जून से हंगर स्ट्राइक पे, भूख हड़ताल पे है। और गवर्नमेंट डॉक्टर मस्ट मॉनिटर वांगचुक हेल्थ। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, वो दिल्ली के जो सोनम वांगचुक जो एक्टिविस्ट है, इनका हेल्थ पे मॉनिटर करें, इनके हेल्थ को मॉनिटर करें, ताकि पता चल सके कि उनकी हेल्थ एक्चुअल में कैसी है, ताकि उनकी ऐसा ना हो कि डेथ हो जाए उनकी।